माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि चैप्टर नंबर 6, जिसकी एक्सरसाइज है 6.3। तो इसके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15 की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वक्र y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यानी स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है और आपसे कहा है कब, जब रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0 के समांतर हो और 5y माइनस के 15x इजिकल टू 13 पर लंब हो। तो यानी कि मैंने बताया था अगर स्पर्श रेखा परस्पर रेखा जब समांतर होती हैं तो दोनों की प्रवणता आपस में कैसी होती है, बराबर होती हैं। लेकिन और जब लंबवत होंगी तो दोनों की प्रवणताओं गुणनफल -1 के बराबर होगा, बताया था मैंने। तो अब देखें, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो देखें, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में। दिया गया है वक्र, दिया गया है वक्र, कितना दिया गया है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का हो गया 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स आ गया, यानी कि प्रवणता आ गई। तो हमसे क्या कहा गया है कि रेखा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0 के समांतर है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0। तो हम इसे क्या लिखते हैं, माइनस वाई को साइड लेके जाएंगे, यानी y इजिकल टू 2x प्लस 9 हो जाएगा। तो y इजिकल टू 2x प्लस 9 की तुलना कर देंगे, y बराबर mx प्लस c से करने पर, तो देखो, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और यदि स्पर्श रेखा इसके समांतर है तो देखिए, यदि स्पर्श रेखा भाई 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है तो कैसी होंगे, तो उन दोनों की प्रवणताएं आपस में कैसी होंगी, समान होंगी। तो रेखा के समांतर है तो दोनों की प्रवणता समान है। तो समान क्या, तो प्रवणता आपने निकाली थी, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू 2, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 को उधर लेके जाएंगे, 2x इजिकल टू माइनस 2 उधर पहुंच गया, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 तो 2x, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, x इजिकल टू 4 अपॉन 2, यानी x इजिकल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जब x बराबर 2 हो, जब x बराबर 2 है तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, y का मान निकाल देंगे, y इजिकल टू एक्स की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 प्लस 7, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 प्लस के 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y इजिकल टू 7। तो x बराबर 2 था और y बराबर कितना है, 7 है। तो बिंदु कितना मिल गया, 2,7। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु, लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु 2,7 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है, क्योंकि दोनों की प्रवणता कैसी होगी, समान है। तो अतः दिए गए बिंदु 2,7 पर स्पर्श रेखा की
प्रवणता प्रवणता समान है। तो भाई आपसे क्या क्या, तो इनकी स्पर्श का समीकरण निकाल लो। किस बिंदु पर? 2,7 पर निकालेंगे। तो प्रवणता समान है तो 7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण किस पे? बिंदु 2,7 पर। फार्मूला होगा y माइनस y1। तो y1 कितना है? 7 हो गया। m का मान कितना है? 2। x माइनस x1 कितना है? 2। तो y माइनस 7 2 से गुणा कर दोगे 2x हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएंगे। तो देखें y इस 2x आपको दिया गया है, तो y इसको इधर ले आओ, माइनस 7 इधर आपका आ गया, माइनस के 2x हो जाएगा, और माइनस 7 और पहुंच गया प्लस का 7 माइनस 4। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, इसको इधर ले आए, y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका समीकरण आ गया। ठीक, अब इसमें लिखेंगे अतः y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिए गए। क्या भाई? अतः y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा अतः दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा, नहीं ये तो पूछे, देखो वक्र स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के कैसा हो? समांतर। वक्र स्पर्श रेखा है जो आपको रेखा दे रखी कितनी? जो 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के कैसी है? समांतर है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या था इसमें कि वक्र आपको दिया था, वक्र y बराबर की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर हो। तो सबसे पहले जो वक्र दिया गया था उसका आपने डिफरेंशियल कर दिया, x के सापेक्ष अपकरण करने पर dy अपॉन dx मिल गया, यानी कि प्रवणता मिल गई। तो भाई उन्होंने कहा है इस रेखा के समांतर, तो भाई इस रेखा की प्रवणता और इसकी प्रवणता आपस में कैसी होगी? बराबर होगी, क्योंकि रेखा कैसी है? समांतर है। तो m1 बराबर m2 के। तो हमने यहां से y बराबर, इसको फॉर्म में तोड़ लिया, y बराबर mx प्लस c की तुलना कर दी हमने। m x के साथ में कितना? देखो 2, यहां पे कितना है? m। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि स्पर्श रेखा इसके समांतर है तो दोनों की प्रवणता कैसी होंगी? समान होंगी। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 2। और जब x की वैल्यू 2 होगी तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से कितना हो जाएगा? ये रहा। तो यहां पर क्या करेंगे? x की 2 रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी y की, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7 हो गया। अतः दिए गए बिंदु, तो बिंदु मिल गया ना हमें, x का मान 2 था, y का मान कितना है? 7 है, तो 2,7 हो गया। तो अगर दिए गए बिंदु 2,7 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है तो इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समीकरण भी तो निकाल लो। तो समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 लगा दिया हमने फॉर्मूला, समीकरण लगे ये, यानी अतः ये वह समीकरण है वक्र की स्पर्श रेखा की जो इस रेखा के कैसी होगी? समांतर होगी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? इसका अगला पार्ट होगा कि इसके लंबवत होगा, है ना, वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें इसको रफ करना होगा। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है कि सेकंड पार्ट क्या है इसका? बी वाला पार्ट कि आपको दिया रेखा कितनी दे रखी है? 5y माइनस के 15x इज इक्वल टू 13। तो 5y इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे यानी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 13 हो गया। अब देखें 5 से आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करें तो 5 से 15x अपॉन 5 हो गया प्लस 13 अपॉन 5। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3x प्लस का 13 अपॉन 5। तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण की तुलना कर देंगे कि तुलना
y बराबर mx प्लस c से करने पर जब तुलना कर देंगे तो यहां m का मान कितना मिल जाएगा, m बराबर मिल जाएगा 3। ठीक, जब m बराबर मिलेगा हमें 3 तो हम क्या करें, यदि रेखा यदि स्पर्श रेखा दी हुई रेखा पर कैसी हो, अभिलंब हो, यदि स्पर्श रेखा दी हुई रेखा पर क्या हो, अभिलंब हो, तो जब अभिलंब होगी तो उनकी प्रवणता कितनी होगी, तो प्रवणता भाई मैंने बताया था क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं m1 इंटू m2 बराबर -1, तो m1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 मतलब m2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/m1, है ना। तो यानी कि तो अगर दोनों की प्रवणता आपस में कैसे होंगे, गुणनफल -1 होगा। अगर रेखा कैसी होंगी, लंबवत होंगी। अगर आपने प्रवणता कितनी निकाली, 3 निकाली, तो m1 का मान 3 लगा दी तो यहां कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो प्रवणता कितनी हो गई, माइनस का 1/3 हो गई। ठीक, अब दोनों की प्रवणता, अब देखिए इसकी प्रवणता कितनी है आपकी, dy/dx इजिकल टू माइनस के 1/3, 2x - 2 माइनस के 1/3, 2 को लेके जाएंगे, 2 - 1/3 एलसीएम फाइंड कर लेंगे, 3 दूनी 6 -1, 2x इजिकल टू 5/3, 2 को लेके जाओ, x बराबर 5/6, तो x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 5/6। जब x इजिकल टू 5/6 है तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपकी ये रही, y का मान निकाल लेंगे, y इजिकल टू यानी x की जगह 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 5/6 प्लस 7, तो देखें y इजिकल टू यहां 25/36 माइनस का 2 5 10/6 प्लस का 7, तो देखिए y इजिकल टू यहां क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा, 36 हो जाएगा, 25 6 का डिवाइड करेंगे, 36 6 जा हो गया, 6 10 जा 60 हो गया, प्लस 7 से इंटू कर लेंगे भाई, 7 6 42 का 2 हाथ से लगे 4 7 21 और 4 25 252 हो जाएगा। तो y इजिकल टू भाई 252 में आपने 25 ऐड कर दो, 2 और 5 7 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, 277 माइनस के 60 बटे 36, यानी y इजिकल टू मिल गया कि 277 में 16 गया, 217 बटे 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 217 बटे 36 आ गई, यानी बिंदु कितना मिल गया, अतः दिए गए बिंदु, भाई इतना नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको रफ कर देता हूं, तो देखिए भाई आपने x का मान कितना रखा, 5/6 रखा, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 217 बटे 36 मिल गई, तो बिंदु कितना मिला भाई, तो लिख देंगे अतः बिंदु कितना 5/6, 5/6 कॉमा 217 बटे 36, यानी इस बिंदु पर दी गई रेखा, इस बिंदु पर दी गई वक्र की स्पर्श रेखा, तो वक्र की स्पर्श रेखा क्या होगी भाई, इस पे दूसरी रेखा जो दी गई है उस पर कैसी होगी, लंब होगी, तो इस बिंदु से दी गई वक्र की स्पर्श रेखा पर, भाई ये आपको रेखा दे रखी, इस पर क्या है, दी गई वक्र की स्पर्श रेखा पर कैसी होगी, दी गई रेखा पर अभिलंब है या लंब है, तो भाई इस बिंदु से, तो 5,6 217 बटे 36
से अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y माइनस 217/36 हो गया बराबर m का मान कितना है, माइनस के 1/3 हो गया, x माइनस x1 कितना है 5/6 हो गया। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36y माइनस के 217 हो गए, यहां देखें कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 और x माइनस के 5/6। 36 को उधर लेके जाओ, 36y माइनस के 217, 36 को उधर ले गए। या फिर एक काम करेंगे, 3 से इसको भाग करो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस के 12 पंजे 60/6। तो कितना हो गया, 6 से भाग करोगे 10 बार जाएगा, तो कितना हो गया 36y माइनस के 217 माइनस के 12x प्लस के 10। इसको इधर लेके आएंगे तो देखिए, इसको रफ करें थोड़ा सा, तो देखिए 12x को इधर ले आएंगे तो ये हो गया 12x प्लस 36y माइनस के 217 है, 10 को इधर लाओगे कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि 12x प्लस 36y, 217 में 10 जोड़ दो, माइनस के 227 बराबर 0। तो ये क्या मिल जाएगा आपका, इसका समीकरण मिल जाएगा। तो लिख देंगे अतः 12x प्लस 36y माइनस के 227 बराबर 0 स्पर्श रेखा का, स्पर्श का समीकरण है, स्पर्श रेखा का समीकरण है, जो रेखा 5y माइनस के 15x इजिकल टू 13 पर कैसी है, अभिलंब है या लंब है, अभिलंब है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। सिद्ध करो कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां पर x बराबर 2 और x बराबर -2 है। यानी रेखाएं आपस में कैसी है, समांतर है। ये आपको सिद्ध करना है। लेकिन क्या करना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया गया है वक्र, भाई आपको जो वक्र दिया गया है, वक्र y बराबर 7x³ प्लस का 11, तो इसका क्या कर देंगे हम, डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो देखिए y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, 7 कांस्टेंट है, x³ का करेंगे 3x² हो जाएगा, 11 का 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx 7 3 या 21x²। तो ये क्या आ गया, dy/dx², dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, 21x² हो गया। अब किसी बिंदु, भाई अगर मैं ले लेता हूं किसी बिंदु x, y पर, भाई कोई भी बिंदु x, y पर वक्र की स्पर्श रेखा, बिंदु x, y पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी, dy/dx एट x, y इज इक्वल टू 21x², 21x²। तो भाई अब एक चीज देखें, तो बिंदु x, y पर x बराबर कितना है, 2 है, तो किस पे निकालेंगे, x बराबर 2 पे निकालेंगे। चूंकि x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो कितनी हो जाएगी, dy/dx एट x इज इक्वल टू 2। तो कितना हो गया, 21, ये आ गया 2 का स्क्वायर, 21 गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 21 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 84 आ जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार हम किस पे निकालेंगे, चूंकि कोई आपको किस पे दिया, x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता
कितनी हो जाएगी? तो भाई देखें कितनी होगी, तो dy अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू -2, 21 -2 का स्क्वायर, तो 21 इंटू -2 स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो जाएगा, यानी कि 84 हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 84 हो गया। दोनों की प्रवणताएं आपस में कैसी है? समान है। तो क्या लिखेंगे कि स्पर्श अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता, अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 2 व x बराबर -2 पर कैसी है? समान है। तो क्या कहा? उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं, तो उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? समांतर हैं। क्योंकि भाई समांतर कब होती हैं? जब उनकी प्रवणता बराबर हो। भाई अगर कोई दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तो उनकी प्रवणता बराबर होंगी, और प्रवणता बराबर है तो उनकी रेखाएं आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन 17 में कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर होगी रेखा के। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया गया है क्या दिया गया? y बराबर एक्स क्यूब, वक्र दिया गया y बराबर एक्स क्यूब। इसका क्या करेंगे? डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स। तो x को डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। भाई dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 3x² आ गया। अब देखें किसी बिंदु x, y पर, भाई किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी? dy अपॉन डी एक्स एट x, y इज इक्वल टू 3x²। यही तो निकाली थी हमने। अब देखें, अब x, y है। अब इन्होंने क्या कहा है? जब स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर हो। अब देखें, जब स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर हो, तो जब y निर्देशांक के बराबर हो तो क्या हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? भाई इस चीज का ध्यान रखें, y बराबर कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। y बराबर 3x² हो जाएगा प्रवणता के। तो अब y की वैल्यू कितनी है? x क्यूब। तो कितना हो गया? 3x² बराबर x क्यूब। इसको इस साइड ले आओ, तो 3x² माइनस का x क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से हमने x² कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा? यहां से 3 माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो अब देखें, इफ तो x² इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 हो गया, और 3 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो देखें, जब x इज इक्वल टू 0 है तो बेटा इसको समीकरण नंबर 1 डाल देना। तो समीकरण 1 से तो y इज इक्वल टू 0 का क्यूब कितना हो गया? 0 हो जाएगा, यानी बिंदु मिल गया 0,0। और जब x इज इक्वल टू 3 है तो समीकरण 1 से तो y इज इक्वल टू 3 की पावर 3, यानी y इज इक्वल टू 27 हो गया। तो लिखोगे अतः, आपसे पूछा उन बिंदुओं को ज्ञात करना, अतः आवश्यक बिंदु। भाई जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिला? 0 मिला। एवं
अब जब x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना मिला, 27 मिला। ये क्या हो जाएंगे, इसके आवश्यक बिंदु हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें करना क्या था, वक्र y बराबर x के ऊपर उन बिंदुओं को ज्ञात, जिसमें पॉइंट निकालने थे हमें, तो जिन पर स्पर्शरेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर होगी, तो डिफरेंशियल वक्र का समीकरण दे रखा है, डिफरेंशियल कर देंगे। तो किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा कितनी होगी, तो dy अपॉन dx x y इक्वल टू 3x स्क्वायर। और ये प्रवणता क्या होगी, y एक निर्देशांक के बराबर होगी, तो y बराबर कितना हो जाएगा, उसकी प्रवणता के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है, x 3x सॉरी x क्यू हो गई, ये आ गई 3x स्क्वायर, ये आ गया। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया, 0 हो गया, और 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो गया। तो जब x इक्वल टू 0 है तो समीकरण 1 से तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 0,0 मिलेगा बिंदु। फिर अगर 3 रखेंगे, 3 का क्यों 27 हो गया, तो बिंदु कितना मिलेगा, 3,27 मिलेगा। तो इसके आवश्यक बिंदु कौन थे, 0,0 और 3,27। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 17। अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।